पूरी तरह से, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नोटबंदी के बाद वोटबंदी की तरफ बिहार को धकेला जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वोटों की चोरी होकर सरकार बनाई गई, आज भी तमाम केसेस चल रहे हैं हरियाणा के। क्या हुआ उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का नहीं लेके आइए कि कितने वोट कहां कहां पड़े आप नहीं देंगे। और ये गुजरात के चुनाव में भी हुआ था, जब वडोदरा के अंदर 5 बजे के बाद 15-15 हजार वोट डल गए, तो भाई वो लोग कहां खड़े थे? इतने लोग तो वहां उस पूरे उसमें अगर कैंपस में खड़े होने की भी जगह हो तो नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगा। इस विपक्ष का गला दबा दें आप सब मिलकर, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दें आप लोग। बिल्कुल जब भी बात करो वर्तमान की तो 47 पे चले जाएंगे, इमरजेंसी पे चले जाएंगे। हम तो साफ साफ पूछ रहे 2019 के मिलान कब कब हुए नहीं पता किसी को। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप नहीं देंगे, हम साफ कह रहे हैं कि अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सब कुछ बंधक बना लिया गया है। सुधांशु जी ने 50 साल कांग्रेस का सवाल सुन लिया है, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे। लेकिन एंकर के बायकॉट को लेकर आपने टिप्पणी कर दी। सर, जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भाई एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस किस एंकर में कितनी ताकत है। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हारते हैं और जीतते हैं। हम तो आप चले जाइए जनता के बायकॉट, जनता क्या सबक सिखाती है आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सुधांशु त्रिवेदी जी, वैसे एक बात मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, 50-55 साल इस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी तो ठीक है, गजब है भाई। नहीं सुधांशु जी, अरे भाई आलोक जी, जब मुझसे प्रश्न पूछा गया तो मैंने नहीं पूछा है सब्जेक्ट कांग्रेस का है, नहीं, खैर छोड़िए। 55-56 साल इस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी कांग्रेस, जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ और मल्टीपल चैनल्स आए, दर्शक याद करें 97 में आए, उसके बाद से इनका कभी बहुमत मिला ही नहीं। जब से वोटर आईडी कार्ड आए कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से सीसीटीवी आए कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से मतपेटी लुटनी बंद हुई कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। और लायक और नालायक की तो मैं बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, पर पूरा देश देखता है कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कितना लायक है कि 140 साल में सबसे बुरे दौर में पार्टी खड़ी है, और हमारा नेतृत्व कितना लायक है कि 72 साल के सबसे। अरे भाई इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है, कांग्रेस के वर्तमान हालात पे हो रही है। मैं सिर्फ यह प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब हम नहीं देते हैं। मीडिया के बचाव में बीजेपी आगे खड़ी हो गई है। मेरी बात की धज्जी उड़ा इलेक्शन कमीशन को मीडिया बचाएगा। नहीं, मतलब चित्रा जी को बचाने के लिए अब सुधांशु आपके जमाने में तो मीडिया क्या होता है, मतलब स्वतंत्र मीडिया हो गया, इसलिए कांग्रेस हार रही है। आलोक शर्मा जी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंकर जो एक पदाधिकारी बन के बैठी हुई हैं किसी बड़े पार्टी में, कहीं उनके ऊपर तो निशाना साधने के लिए चित्रा त्रिपाठी का सहारा नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो इस बात का डर है। एनीवे, मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करती हूँ। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु, लेकिन देश देख रहा है कि मीडिया क्या कर रहा है। सर, उन लोगों ने भी चुनाव लड़ा था, एंकर ने चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा जी, मुझे लग रहा है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सुधांशु जी प्लीज उनके सवालों पर, वोटर लिस्ट ठीक है। चुनाव में हार और जीत होती है, लड़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं अब पत्रकार के रूप में बोल देना चाहता हूं। नहीं, मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं, लेकिन पत्रकारों को बीजेपी बताएगी पत्रकार थे और बीजेपी को पत्रकार बचाएंगे। हम यही तो कि मैंने कांग्रेस की इतनी खिदमत की। चित्रा जी ने शो में क्या तरीका है भाई? अब भैया अब क्या तरीका है? ठीक है चित्रा जी, मैंने सर आपके कान ठीक है, मैं मान गई। नेक्सस में बता देना चाहता हूं, दिल पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। आपने गलत टिप्पणी आपने की थी, मैंने उसका जवाब देके खत्म कर दिया। आप मुद्दे पर आ जाते हैं। पहले शुरुआत आपने की, मैंने शुरुआत की, आपने खत्म कर दिया। खत्म करते हैं ना सर, अभी वोटर लिस्ट का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुधांशु जी जवाब देंगे। आरजेडी के लोग सड़क पर उतरकर लगातार इस मुद्दे पर वोटर लिस्ट पे जवाब देता हूं। जाना है प्लीज सुधांशु जी, वोटर लिस्ट पर। लेकिन सुधांशु जी ये सवाल तो है ना, नहीं सुधांशु जी ये सवाल तो है ना। देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी मांग है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान तत्काल रोक दिया जाए और चुनाव के बाद ये काम कराया जाए। असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जिन मतदाताओं ने 2024 में वोट दिया, 2025 में उनसे उनकी पहचान क्यों पूछी जा रही है?
वाजिब सवाल है। सुधांशु जी, दो बातें मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नंबर 1, हर लोकसभा चुनाव से पहले और हर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। इस पे कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव से पहले आज ये कह रहे हैं बात पूरी हो जाए प्लीज आलोक जी, उनकी ये बात गड़बड़ पूरी हो हुआ, जाए, वो गड़बड़ प्लीज हुआ आलोक। महाराष्ट्र में। मैं पूछना चाहता हूं, पूरी बात हो जाए। आलोक जी क्यों आज आप कर क्या रहे हैं सर? ये बीच में बार बार डिस्टर्ब मत करिए। उससे जो भी हो रहा हो, पार्टी में आपका नंबर बढ़ रहा हो, पर पब्लिक में पार्टी का नंबर कम होता है। सारा कुछ छोड़ के जब मेरे कानों पे आई तो तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मुझे महाराष्ट्र में ये बताइए कितने प्रतिशत आपके लोगों ने कंप्लेन की? अरे भाई, जो सैनिक वहां पे खड़ा है सीमा पे, वो तो बोल नहीं रहा कि गोलाबारी हुई। ये हियात बाइट के बोले दे रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। ये राहुल गांधी जी को अचानक 6 महीने बाद कहां से अंतः प्रेरणा हुई जो उनके 1 लाख बूथ वर्कर्स को नहीं हुई? चलिए, इसके अलावा आपके वहां बस्ते भी तो लगे होंगे ना। हर बूथ के ऊपर आपके कम से कम 8-10 कार्यकर्ता बाहर खड़े होंगे जो आपके मतदाताओं के लिए पर्ची काटते होंगे। उनको भी नजर नहीं आया है? ना उन्होंने कोई वीडियोग्राफी, छोड़िए वो तो बाहर तो कर सकते हैं ना मोबाइल पे, ना उन्होंने लिखित रिपोर्ट की, ना कोई ओरल रिपोर्ट की, ना मीडिया में रिपोर्ट की, ना वीडियोग्राफी की। और अचानक 6 महीने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ओहो अब ये गड़बड़ नजर आ रहा है। और चित्रा जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं चुनाव आयोग कितना गड़बड़ काम करता, मैं देश को बताना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग कश्मीर में बड़ा अच्छा काम करता, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है। क्या बताएं, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तर प्रदेश गड़बड़ कर देता, बिहार गड़बड़ करता, फिर बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात में क्या बताएं, लगातार गड़बड़ कर रहा है, फिर महाराष्ट्र गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में गड़बड़ कर देता है, पर फिर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है, कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है, केरल में बहुत अच्छा काम करता है। और मैं एक और बात बता दूं, अमेठी में जब 3,52,000 से जीतते हैं राहुल गांधी जी, तो बड़ा अच्छा काम करता है। मगर वहीं जब इनके प्रत्याशी महाराष्ट्र में विधानसभा में हार जाते हैं तो बड़ा बुरा काम करता है। मेरे विचार से देश की जनता को वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो संज्ञा राहुल गांधी जी को दी जाती थी, जिसे बोलना मना कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं अपनी सुविधा के अनुसार ये एक साइन कार्ड ड्रॉ करते, ऐसे यहां अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा वहां बुरा, यहां अच्छा वहां बुरा। तो मैं अपनी बात पे कायम हूं। इमरजेंसी की मानसिकता, अपनी चुनावी हार जीत तो मैं तय करूंगा कि चुनाव आयोग को मुझे मान्यता देनी है या नहीं। जिस राज्य में मैं जीतूंगा, 7% से अधिक वोट तेलंगाना में भी बढ़ा था। चैलेंज करके पूछता हूं आपसे, जितना प्रतिशत वोट बढ़ा है महाराष्ट्र में, उतना ही तेलंगाना में बढ़ा है। तेलंगाना हम जीत गए तो कोई बात नहीं है, महाराष्ट्र हम हार गए तो 6 महीने बाद हम उठ के बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाई साहब आप हकीकत को समझिए। और एक लाइन में और कह दूं चित्रा जी, इन्हें कहां पे शक नहीं था। इन्हें भारत की सेना पे भरोसा नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक के समय, इनको भारत की एयरफोर्स पे भरोसा नहीं था बालाकोट के समय, इनको भारत के मीडिया भरोसा नहीं, चुनाव आयोग को भरोसा नहीं, इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, इनको कोविड वैक्सीन के समय वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं। जब कोविड वैक्सीन आई तो कहते हैं कि हमें स्टैटिस्टिकल सर्वे दिखाया जाए 3 महीने में, उसका ट्रायल कैसे हो गया, इनको उस पर भरोसा नहीं। जब राम मंदिर आया तो इनको मुहूर्त पे भरोसा नहीं। मेरे भाई, अगर तुम भ्रम में ही जीना चाहते हो तो मैं एक लाइन कहूंगा, पुरानी गाने की लाइन है ना, कि इनके विपक्ष में तो यह हालत है, जिसको देखो वही आज मदहोश है। आज तो ये इंडी गठबंधन दीवाना गजब ढा गया। अरे भैया, पूरा भांग खा के बैठे वो, तुम्हें कौन। अच्छा, एक चीज बता दीजिए जिस पे आपको भरोसा रहा हो, तो हम बताएं चुनाव आयोग के भरोसे की बात कितनी जायज। आलोक शर्मा जी, जैन जिज्ञासु जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। आरजेडी के युवा चेहरे हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इतना अगर दूध का धुला है तो अनिल मसीह अपनी सीट पर क्यों बैठा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही दूध का धुला है तो आडवाणी जी से लेकर तमाम लोगों ने ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए थे। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही दूध का धुला है तो सैकड़ों केस न्यायालय में क्यों चल रहे थे। अब आती है विश्वास की बात। हमें तो सेना पर विश्वास है, लेकिन सरेंडर मोदी पर विश्वास नहीं है, और उसका कारण है कि आज तक एक भी जवाब सही तरीके से नहीं मिला। और उसका कारण है कि न गृह मंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में पहलगांव के ऊपर नहीं की। विश्वास हटने का केवल सीधा कारण यह है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची, न मुझे पता चला और न चित्रा जी को पता चला, न देश को पता चला। पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कहां से आया, किसी को नहीं पता चला। वो गाड़ी किसकी थी, किसी को नहीं पता चला। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक कौन था, आज तक ये भी नहीं पता चला। सारा विश्व हमसे दूर हो गया, विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया। इसलिए हमें लगता है
एयरफोर्स चीफ की बात के एक भी प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं होता है। और जिस तरह से तमाम लोगों ने, फौजियों ने ही, हमारे जिनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आपके सांसद ये कहने लगे कि वो दंगा भड़काने में इन्वॉल्व हैं, तो सोचिए कौन विश्वास करता है, कौन नहीं करता है। वैक्सीन के ऊपर आपने कहा वास्तव में फेज 1 का ट्रायल हुआ था और सेकंड का नहीं हुआ था, और ये बात सच है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुई। तो सुधांशु जी, आप अपने सवालों से अब बचकर नहीं जा सकते हैं। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि क्या ये 9-10 डॉक्यूमेंट जो आज मांगे जा रहे हैं, क्या बिहार में लोकसभा के चुनाव से पहले भी मांगे जा रहे थे? क्या पूरा हिंदुस्तान का मीडिया और पूरी तरह से बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं ये तो नॉर्मल रिवीजन है, नॉर्मल रिवीजन है। अरे भाई, वो यहां पर नई दिल्ली में बैठा हुआ हूं, केजरीवाल के चुनाव में इतनी कंप्लेंट्स गई कि एक एक सांसद के घर पर 100 वोटें जाली बनी, असली बनी, नकली बनी। 2 महीने में 100 लोग कहां से चले आ गए? आज सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बचाएगा कौन इलेक्शन कमीशन को? जो इलेक्शन कमीशन आपकी सरकार बनवाने में मदद करता है, जो मीडिया आपकी सरकार बनाने में मदद करता है, आप उनको बचाएंगे और वो सब आपको बचाएंगे। चले ठीक है। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता इलेक्शन सुधांशु जी, आप जब कमीशन? 1 महीने के अंदर बिहार के अंदर सारा वेरिफिकेशन 8 करोड़ लोगों का 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन पहले भी 13 बार सेम यही प्रक्रिया हो चुकी है इस देश में। अंतिम बात कह रहा हूं, बिहार में भी 2003 में हो चुकी है। 31 अंतिम बात दिनों कह का रहा हूं समय लगा था, मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं। ठीक है सर, लेकिन आपके सवाल वाजिब है। चुनाव में जाएंगे तो पारदर्शिता होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। आप, हाँ, जन जिज्ञासु आरजेडी की युवा चेहरा हमारे साथ, एक भी टिप्पणी नहीं। अंतिम बात कह रहा हूं, अंतिम बात जल्दी से। चित्रा जी, मैं कहता हूं, आखिरी बात मैं कह रहा हूं, केवल अंतिम बात 10 सेकंड दे दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया महाराष्ट्र का, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जो वोटर आईडी वाली जो हमारी लिस्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अभी नहीं दे सकते, उसमें 1 महीने का टाइम मांगा। अरे भाई, आपको वोटर लिस्ट देने में 1 महीना लगेगा, 1 साल तक हम मांगते रहे। बिल्कुल, लेकिन आप 1 महीने के अंदर बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन कर लेकिन बार बार चूंकि तमाम संस्थाओं के साथ आप मीडिया को भी लपेटे में ले रहे हैं, तो 2 लाइन कहते हुए जन जिज्ञासु के पास जाते हुए, आपको पता है बिहार में आपकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी? 1990 के पहले। उत्तर प्रदेश 2027 में, सुन लीजिए मेरी बात, जहां पर आपके 2 विधायक हैं 403 विधानसभा सीटों में नहीं बनी, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक है। 1984 में बनी थी कांग्रेस की। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, बीजेपी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया। गुजरात में 1995 के बाद है ही नहीं सरकार बनाने में। और सर, आप ऐसी बातें करते हैं मीडिया का। मेरी तो उम्र भी नहीं है जब से आप गायब हैं पश्चिम बंगाल से उतनी। सर, खुद के भीतर भी झांक कर देख लिया करिए और इस तरह की बातें करके ना सर, नहीं, मीडिया को मत लपेटे में लाइए ना। 40 सालों से आप बड़े बड़े राज्यों में नहीं है, मीडिया तब से थोड़ी ना फेवर कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह की फालतू के इल्जाम लगाते हैं सर, आप पता नहीं आ जाते आप मीडिया को लेकर। जयंत जिज्ञासु जी, सर, आपको नरेंद्र मोदी का वही सवाल, वही फ्रेम अच्छा लगा तो कुछ नहीं किया जा सकता आपके चश्मे का। आपको वही अच्छा, आम का सीजन चल रहा है, अब वही फ्रेम आपको अच्छा लगा, मैं क्या कर सकती हूँ।